नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं आपको सुना रहा हूं। इससे पहले इसका प्रारंभ जब ये YouTube का चैनल मैंने शुरू किया तभी किया था, लेकिन अन्य व्यस्तताओं के कारण महाभारत बीच में छूट गया। या ये मान लिए कि महाभारत की कुछ ऐसी नियति है कि संपूर्ण महाभारत को एक ही बैठक में कहना या सुनना, या लगातार उसको कहना या सुनना बड़ा ही कठिन कार्य है। ये बहुत बड़ी तपस्या हो तभी ये संभव है। क्योंकि ये संभव नहीं होता है, इसीलिए लोगों ने इस चीज को कुछ अन्य बातों के साथ जोड़ा हुआ है। यहां तक कहा जाता है कि महाभारत संपूर्ण महाभारत घर में नहीं रखा जा सकता है। संपूर्ण महाभारत आपको पढ़ना नहीं चाहिए। मैंने ये निर्णय किया था कि जब वाल्मीकि रामायण की कथा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद महाभारत की कथा प्रारंभ करेंगे। तो आज से पुनः इस श्रेष्ठ कथा प्रसंग का प्रारंभ कर रहा हूं। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं का वैशिष्ट्य इतना महान है कि उनकी चर्चा करना संभव नहीं है। स्वयं महर्षि वेदव्यास ने लिख दिया यन्न भारते तन्न भारते, तो इसके बाद कुछ कहने के लिए स्थान ही नहीं रह जाता है। तो आज से प्रारंभ करते हैं वन पर्व का। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में जन्मेजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन से पूछते हैं, एवं द्यूत जिताः पार्थाः कोपिताश्च दुरात्मभिः धार्तराष्ट्रै सहामात्यै निकृत्या द्विज सत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पितामह प्रपितामह जिनको धृतराष्ट्र के पुत्रों ने निकृति के द्वारा यानी छल कपट के द्वारा द्यूत में जीत लिया था और जिनको वनवास दिया गया था, उन्होंने आगे क्या और कैसे किया। कथम च राजपुत्री सा प्रवरा सर्वयोषिताम पतिव्रता महाभागा सततम सत्यवादिनी। द्रौपदी के बारे में पूछते हैं कि वो राजकुमारी जो सभी योषितों में यानी कि स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ थी, प्रवरा थी। प्रकृष्टेन वरा सा प्रवरा, जो सबसे श्रेष्ठ हो उसको प्रवर कहा जाता है। पतिव्रता महाभागा शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, स्त्री का एक पति हो तो भी वो सौभाग्यशालिनी होती है, जिसके 5-5 पति हो तो महासौभाग्यशालिनी कही जाएगी। ऐसी वो महाभागा जो है, हमेशा सत्य बोलने वाली जो है, वनवास दुखारा दारुणम प्रत्यपद्यत। जब उसको वन में जाना पड़ा, वन के कठोर दुख भोगने पड़े, तो वो कैसे उन्होंने सब सहन किया, वो सारी चीजें उन्होंने कैसे व्यतीत की हैं। हे महाराज, मैं सब कुछ विस्तार से सुनना चाहता हूं। जन्मेजय जब ये प्रश्न करते हैं तब वैशंपायन उनसे कहते हैं कि द्यूत में पराजित होने के बाद पांडव इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं, क्योंकि अब इंद्रप्रस्थ भी खाली करना है। द्यूत में सिर्फ अपनी संपत्ति नहीं हारे हैं, अपना राज्य, अपना भवन, अपना महल, उसकी एक एक चीज हार गए हैं। इसलिए वो इंद्रप्रस्थ भी खाली करना है। और सिर्फ 5 पांडव, द्रौपदी तो नहीं है, परिवार में सभी भाइयों की और पत्नियां हैं, द्रौपदी के भी पुत्र हैं और पत्नियों से भी जो पुत्र हैं, उन सबकी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो वहां जाकर के सबकी व्यवस्थाएं की गई हैं। इंद्रसेन वगैरह जो इनके प्रमुख अमात्य हैं, इंद्रसेनादयश्चैव भृत्याः परिचतुर्दश, इंद्रसेन वगैरह जो 14 इनके भृत्य यानी सेवक हैं, अमात्य हैं, उन सबको ये कार्य सौंपा गया है। रथई अनुययौ शीघ्रई, जो शीघ्रगामी रथ हैं, स्त्रियः आदाय सर्वशः, सभी स्त्रियों को उनमें बिठाया गया है और प्रस्थान किया गया है। जैसे सुभद्रा जो है वो अपने पिता के घर यानी कृष्ण के यहाँ, अपने भाई के यहाँ द्वारिका चली जाती है। जो द्रौपदी के पुत्र हैं वो अपने मामा के यहाँ गए हैं। इसी प्रकार से सभी स्त्रियाँ जो हैं
वो अपने अपने पीहर या मायके जिसको कहा जाए वहाँ चली गई हैं। कुंती ने अपने पिता के यहाँ जाना पसंद नहीं किया है। कुंती क्योंकि अब वो उम्र के हिसाब से इतनी बड़ी है, एक एज के बाद मायका मायका नहीं रह जाता है, क्योंकि न माँ होती है न पिता होती, फिर मायका कैसा। खैर कुंती के साथ तो ऐसा नहीं है, महाभारत के युद्ध में भी कुंती के पिता ने युद्ध किया है, इस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं। उस समय आयुष्य बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन कुंती ने ये तय किया है कि वो विदुर के यहाँ ही रहेंगी। और जब सारी तैयारियां हो गई हैं तो पांडवों ने वर्धमान पुरद्वार अभिनिष्क्रम्य पांडवाः उदंग मुखा शस्त्रभृता प्रययु सह कृष्णया। उत्तर दिशा की तरफ जिधर वर्धमान पुरनगर है उस दिशा में नगर से बाहर निकले हैं। नगर के चारों तरफ द्वार थे, तो उस दिशा के द्वार से जो उत्तर दिशा में पड़ता है पांडव बाहर निकले हैं। जैसे ही उनके प्रस्थान का समाचार नगरजनों को मिला है, सारे नगरजन आकर के उनको घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं, नीदमस्ति कुलम सर्वम न वयम न चनोग्रह यत्र दुर्योधनः पापा सौबलेनाभिपालिता। जहां सुबल पुत्र शकुनी के मार्गदर्शन में दुर्योधन राजा हो, वहां हम नहीं रह सकते। न तो ये हमारे लिए घर है, न ये हमारे लिए कुल है, हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। घर परिवार सब कुछ हमारा तो आप ही है। इस प्रकार से युधिष्ठिर से कह के सभी युधिष्ठिर के साथ हो लेते हैं। युधिष्ठिर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि अधर्म करने वाले व्यक्ति के साथ में अगर रहा जाए तो आप भी उसके संसर्ग के कारण अधार्मिक हो जाएंगे। शुभा शुभाधिवासे ने संसर्ग कुरुते था। शुभ अशुभ के साथ आप जिसके साथ रहते हैं उसके गुण दोष आपके अंदर आ जाते हैं और उसी प्रकार का आपका स्वभाव होता चला जाता है। वस्त्रम अपम तिलान भूमिम गंधो वासयते यथा। जैसे पृथ्वी में से जितनी चीजें उत्पन्न होती हैं सब में पृथ्वी की अलग अलग प्रकार की गंध समाहित होती है, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर रहे हैं। हम भी जिस राज्य में रहेंगे, जिस राजा के मातहत रहेंगे, उस राजा के जो दुर्गुण हैं वो कहीं ना कहीं हम पर भी असर करेंगे। इसलिए हम किसी भी हालत में इनके साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं तस्मात् प्राज्ञेश्य वृद्धेश्य स्वभावैस्तपस्विभिः सद्भिश्च सह संसर्गः कार्यः समपरायणैः। भाई जिनको अपना कल्याण चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा, जो प्राज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, वृद्धेश्य जो वृद्ध हैं, यहाँ वृद्ध का अर्थ उम्र वृद्ध नहीं होता है, यहाँ वृद्ध का अर्थ होता है ज्ञान वृद्ध जो लोग हैं, अच्छा स्वभाव जिनका है, जो तपस्वी हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का संसर्ग करना चाहिए, तभी लोगों का कल्याण होता है। धिश्च हीयते पुंसाम नीचै सह समागमात् मध्यमयी मध्यताम याति श्रेष्ठताम याति चोत्तमयी। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि अगर वो नीच लोगों का समागम करे तो हीयते नष्ट हो जाती है, मध्यम का समागम करे तो मध्यता को प्राप्त होती है, उत्तम के समागम के साथ उसकी बुद्धि भी श्रेष्ठता को प्राप्त करती है, और जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है वही कल्याण प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे महाराज, हम तो जहां आप हैं, जैसे आप रहेंगे, जहां रहेंगे, उसी प्रकार से उसी स्थिति में आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस दुर्योधन के राज्य में हम किसी भी हाल में रह नहीं सकते हैं। ये युष्मासु समस्तास्य व्यस्ताश्चैवेह सद्गुणाः इच्छामो गुण मन मध्ये वस्तुम श्रेयो विकांक्षिणा। आपके साथ रह के जो भी जैसे भी हमको कल्याण की प्राप्ति होगी उसके साथ हम सुखी रहेंगे, लेकिन यहाँ हम सुखी नहीं रह पाएंगे। युधिष्ठिर जब ये बात सुनते हैं तो उनको अत्यंत आनंद होता है। वो सिर्फ नगरवासियों की प्रशंसा ही नहीं करते हैं, स्वयं को भी धन्य मानते हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, धन्या वयम यदस्माकं स्नेह कारुण्य नियंत्रिताः असतोपि गुणान आहुर ब्राह्मणा प्रमुखा प्रजा। युधिष्ठिर सबका धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि भाई जो गुण हम में नहीं है वो भी सारे गुण आप हमारे अंदर प्रस्थापित कर रहे हैं और इतना हमारा आदर सत्कार सम्मान कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं।
इससे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पितामह भीष्म हैं, काका विदुर हैं, मेरी माता भी यहाँ हैं। इस प्रकार से नगर के सभी लोग, अगर आप लोग हमारे साथ चल देंगे तो इन सब का क्या होगा, सबके कल्याण के लिए और सबके हित के लिए नगर के लोगों को यहीं रहना चाहिए। नगर वासियों को बड़ा समझा करके युधिष्ठिर ने वापस भेजा और चलते चलते उनका रथ जो है, आ जगमुर जाह्नवी तीरे महावटम प्रमाणाख्यम, प्रमाण नाम का, प्रमाण कोटि नाम पाया जाता है, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, वहाँ पहुँच गए हैं। आज की रात्रि यहीं निवास करने का निर्णय किया है। उदके नैवताम रात्रिम ऊसुस्ते दुख कर्षिता, अत्यंत दुखी पांडवों ने वो रात्र सिर्फ जलपान करके, पानी पी करके वो रात्रि व्यतीत की है। दूसरे दिन प्रातःकाल होता है। प्रभातायाम तो सर्वर्याम तेसाम क्लिष्ट कर्मणाम। देखिए, अभी तक राज्य के सारे सुख इनके पास थे। अब की जो स्थिति है कि आज जब सवेरा हुआ है तो न बंदी गणों ने गुणगान किए हैं और ना ही सारी चीजें तैयार हैं। आज से वन्य जीवन का वो पहला अध्याय शुरू हो गया है। वैसे तो कल ही शुरू हो गया था, क्योंकि वट वृक्ष की छाया में रात को रुकना और रात्रि में सिर्फ जलपान करके सो जाना, ये किसी राजा या राज परिवार को तो संभव ही नहीं है। उस स्थिति में ये सोए हैं। आज सुबह उठते ही युधिष्ठिर को ये महसूस होता है और वो सभी ब्राह्मणों से ये कहते हैं, परिक्लेशस्य वो मन्ये ध्रुवम तत्र भविष्यति। अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं ना, तो जहां हम जाएंगे वहां आपको बहुत सारे दुख उठाने पड़ेंगे। ब्राह्मणा नाम परिक्लेशो दैवतान्यपि साधयेत्। और ब्राह्मण अगर दुखी हों तो देवता भी उससे पराजित हुआ करते हैं। इसलिए अगर आप हमारे साथ चलेंगे और हमारे कारण आपको क्लेश होगा, आपको दुख होगा, तो इससे बड़ी दुर्गति की बात या दुर्घटना हमारे लिए और कोई हो नहीं सकती है। तब ब्राह्मण कहते हैं, अनुकंपाम ही भक्तेषु देवता है अपि कुर्वते। भाई, जो जिसके भक्त होते हैं उनके ऊपर देवता भी कृपा करते हैं। हम आपको छोड़ करके आपसे अलग नहीं रह सकते हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे और आप इस प्रकार से हमें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं, ये किसी भी तरीके से योग्य नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई, इस समय की जो स्थिति है, उस स्थिति में हम स्वयं ही बहुत परेशान हैं। द्रौपदी के साथ में सभी चीज़ों को, कहाँ से खाना, कहाँ से पीना, फल मूल क्या एकत्रित करना, कैसे करना, ये कुछ भी संभव नहीं है। और ऐसे में आप लोग अगर साथ चलेंगे तो आपको हमारे साथ बहुत ही अधिक परेशानी हो जाएगी। तब ब्राह्मण कहते हैं, आत्म पोषण जा चिंता मां भूत ते हृदय पार्थिव। हे महाराज, हमारे भरण पोषण की चिंता आप मत कीजिए। स्वयं आहृत्य चान्नानि त्वा नुयास्यामहे वयम्। हम अपने आप अपने लिए अन्न जल सब चीजों का इंतजाम करेंगे, लेकिन रहेंगे हम आपके साथ। आपके साथ रहेंगे, अच्छी अच्छी कथाएं कही जाएंगी, जप यज्ञ याग आदि करेंगे और उनसे आपके कल्याण की कामना किया करेंगे। जब ब्राह्मणों ने ऐसा कहा तो युधिष्ठिर के पास जवाब तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, एवमेतन न संदेहो रमेहम सततम तुझे। इसमें कोई शंका नहीं है कि अगर आप हमारे साथ होंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा, हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा, हमारे ये जो दुख हैं वो अधिकांशतः दुख कम हो जाएंगे। लेकिन इन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जो दुख हमें दिए हैं, हमारे इन क्लेशों से आप सभी लोग दुखी हों, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं। इसलिए आप सभी लोग यहां से वापस चले जाएं, आप हमारे साथ ना चलें। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने बहुत अनुरोध करके जब उन ब्राह्मणों को समझाया है, तो वो ब्राह्मण युधिष्ठिर के साथ मिलकर के जो वार्तालाप करते हैं, वो एक विशिष्ट जनक गीता है। इस जनक गीता को हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने पहली बार देखा है तो महाभारत प्लेलिस्ट में जाइए और शुरुआत से सारे वीडियो देखिए।
आपको अवश्य ही अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।